मुकम्मल ज़कात का हिसाब लगाइए, रमजान के महीने में 2.5% निकाल दीजिए। अगर इस साल आप हजरात ने 1 लाख रुपए की निकाली है, लिख लेना मुझसे, चाहे 85,000 रुपए बढ़े, अगले साल बढ़ जाएंगे, कम नहीं होंगे। अच्छा, सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? अल्लाह सुभान अल्लाह बोल दो। ऐसे बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोले, जरा बोलो सुभान अल्लाह। देखो अब है ना दम, अच्छा लग रहा है, अल्लाह खुश रखे। मैं अर्ज करने लगा था कि ज़कात देने वाले का माल कभी घटता ही नहीं है, सच है। और इस बस्ती में 85% लोग अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ी सी बेस कम कर दियो, बारीक कर दियो, बिल्कुल बंद है तो रहना। वो आपके गले में बेस है ना, मेरे गले में बेस नहीं है, वो डब्बे में बेस है। बहरहाल कोई मसला नहीं है। ये डीजे का जो डब्बा है ना, डीजे डायरेक्ट जहन्नम, नहीं समझे फुल फॉर्म इसकी? डीजे डायरेक्ट। अल्लाह रहम फरमाए, मगर नस्लें हमारी बच गई हैं। अब डीजों पर नहीं, पहले दौर में 2-4 साल पहले ये हालत थी आलम भाई के डीजों पर रीचों की तरह नाचते थे नौजवान। अब अल्लाह का एहसान है कि हमारे बच्चे ये काम नहीं करते। क्या बात है। जब उसे अपने शादी का मौका आता है तो नबी के मिलाद की महफिल को सजाता है, माशाअल्लाह। और ये इलाका तो आप जानते हैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है, पूरी दुनिया इस शहर को जानती है ना। अल्हम्दुलिल्लाह सब हम लोग बरेली शहर से इश्क करते हैं, प्यार करते हैं, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हमारा मुजद्दिद आराम फरमा है। अल्लाह सबको सलामत रखे। मिंबर नूर पे माशाअल्लाह हमारे इस इलाके के ज़िम्मेदार उलमा जलवाबार हैं। मैं सबके अस्मा से वाकिफ़ तो नहीं हूँ, बिलख़ुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल वकील साहब मिसबाही, बहुत अच्छा लगा। तकरीबन आधा घंटा गुफ्तगू हुई। मिल्लत का दर्द है, एहसास है। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन। हमारे सैयद साहब माशाअल्लाह, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। एक रिश्ता हमारे शहर से इनका निकला है अभी अभी। अच्छा, सैयद साहब का हमारे शहर के जो बाबा हैं सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कहते हैं कि हज़रत हमारे ननिहाल का रिश्ता है उनसे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहरहाल हम लोग सैयदों से तो प्यार करते ही करते हैं, मगर इस निस्बत से और कि हमारे शहर के राजा से और करीब का रिश्ता है इनसे। अल्लाह इन्हें खुश रखे, शादाबाद रखे। बहुत अच्छा है। मैं आपकी तकलीफ को समझ रहा हूँ कि ये जो जगह है बंद है, और बंद जगह होने की वजह से हमारे जो ऑपरेटर साहब हैं बेस बिल्कुल बंद करके रखा है उन्होंने, और फिर भी थोड़ा सा आवाज़ ऐसी जगह में गूंजती है, दिक्कत होती है समझने में। बहरहाल इस जलसे को सजाने वाले जितने हमारे बच्चे हैं वो सब मुबारकबाद के काबिल हैं। सब शोरा का अच्छा इंतखाब किया उन्होंने। अल्लाह उन्हें खुश रखे, उनकी कमाइयों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। हमारे कारी इमरान साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा है, तबीयत खुश हो गई, बहुत अच्छा पढ़ा। इनके बाद में नूर अली नूर कानपुर से तशरीफ़ लाए हैं, वो भी आ गए हैं। और एक लहजा और आप हजरात ने बुलाए हैं, कारी मोहम्मद अली फैज़ी, वो भी आपके बस्ती में तशरीफ़ ले आए हैं। सबको सुनना है, थोड़ी देर आधा घंटा मुझे सुन लो, इंशाअल्लाह फिर मैं बड़ी तेज़ी के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बेटे बैठ जाओ सब लोग आराम से, शोर ना करें, बच्चे बच्चे बैठ जाओ। माशाअल्लाह। कमाल की बात आज ये है, इस जलसे में पूरी महफिल में 7 बूढ़े हैं, 7। तवज्जो है, जिनकी दाढ़ी भूरी है। कितने हैं? मैं बैठा था देख रहा था, बाकी सब नौजवान हैं। तो कोई बात नहीं, बेचारे बुजुर्ग जितने हैं वो अपने घरों में आराम कर रहे हैं, बैठे हैं 6-7 लोग।
और बाकी जितने हैं सब नौजवान हैं। अल्लाह इन्हें खुश रखे, इनकी कमाइयों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। एक खुशी की बात और है, हमारे नाजिर भाई बहुत अच्छी निकाबत कर रहे हैं। ये जो इनके जो अशार है ना, इनके जो शेर आप हजरात सुन रहे हैं, उनकी जो फिक्र है वो बहुत ऊंची है। बहुत अच्छा फिक्र का शेर ये पढ़ते हैं बड़ी गहराई के साथ, बहुत सारे हमारे अहबाब के सरों से उतर जाता है। अल्लाह इनकी फिक्र को सलामत रखे, अल्लाह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। मैं बताना ये चाह रहा था कि मैं भारतवर्ष में हम लोग जा रहे हैं, पूरे मुल्क में तकरीरें कर रहे हैं, मदरसों में भी जा रहे हैं, मगर माशाअल्लाह ये जो देखा है ना पहले ही, ये ज़कात का जो पूरा ब्यौरा बना के अल्हम्दुलिल्लाह सामने लिखा है, ये आज पहला इत्तफाक है कि मैंने वाहनपुर में देखा है। एकदम नई सोच है और इससे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख रहे हैं। एक बार देखो पीछे, सब लोग इस सामने लिखा है, सब लोग देखें एक बार पीछे इस सामने दीवार पे, जिन जिन भाइयों ने हमारी अपने पैसे की ज़कात निकाली है सन 2024 में, उन्होंने मुकम्मल यहाँ पर लिख के रखा। वो मेरी बात हो गई है। मुफ्ती साहब बहुत देर बातें हुई हैं हजरत से मुझे, और बहुत अच्छा लगा मुझे। इससे एक उमंग पैदा होती है, एक जज्बात बेदार होते हैं, उससे ये महसूस होता है, ऐसे इंसान की फितरत भी है ये, कि जब वो देखता है कि यार मेरा नाम भी है, तो वो अगले साल को, अगर इस साल 1000 निकाली है तो फिर अगले साल 2000 निकालता सकता, और 2000 हो ही हाँ, जाती है, और हो ही जाती। और ये भी सुन लो, ये बात आई है तो ये भी सुन लो, उलमा बैठे हैं, सादात बैठे हैं, मुफ्तियान इज़्ज़ाम बैठे हैं। बहरहाल ये बात मुझे नहीं कहनी थी, मगर जब आई है तो आज कहने लगा हूं। आप प्रैक्टिकल करके देख लें। मैंने तो मुफ्ती साहब मुकम्मल प्रैक्टिकल किया है इस पे, आप प्रैक्टिकल करके देख ले। मुकम्मल ज़कात का हिसाब लगाइए, रमजान के महीने में 2.5% निकाल दीजिए। अगर इस साल आप हजरात ने 1 लाख रुपए की निकाली है, लिख लेना मुझसे, चाहे 85,000 रुपए बढ़े, अगले साल बढ़ जाएंगे, कम नहीं होंगे। अच्छा सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? अल्लाह सुभान अल्लाह बोल दो। ऐसे बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोले, जरा बोलो सुभान अल्लाह। देखो अब है ना दम, अच्छा लग रहा। अल्लाह खुश रखे। मैं अर्ज करने लगा था कि ज़कात देने वाले का माल कभी घटता ही नहीं, घटता ही नहीं है, सच है। वाह। और इस बस्ती में 85% लोग अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात निकालते हैं। और सुन रहे हैं आप लोग, अलगनी से भी आए हैं 20-25, फतेहगंज पूर्वी से भी आए हैं, गौसगंज से भी आए हैं, जो मुझे खबरें मिली हैं। अलगनी यहाँ से तकरीबन 17-18 किलोमीटर है, 20-25 किलोमीटर फतेहगंज पूर्वी है, और इलाके के बहुत अहबाब आए हैं। आप भी ये बात सुन के जाएं कि इस बस्ती के वाहनपुर वाले तकरीबन 85 यानी 85% लोग ज़कात देते हैं। और याद रखना, जब हम उस दाखिल हुए उस रास्ते से और इस गांव तक, मदरसे तक आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके मकानों को देख के तबीयत खुश हो गई। हमने कहा राज क्या है? राज का पता चला मदरसे में आके कि ये लोग ज़कात निकालते हैं। मैंने कहा अपने दिल में कि जब ज़कात निकालते हैं तो गरीब नहीं होंगे, ये मालदार हो जाए। जितने लोग इधर उधर से आए हैं वो सारे के सारे आज के बाद रमजान शरीफ में अपने पैसे का हिसाब लगाएं और उसका 2.5% निकाल दें। तवज्जो है? अच्छा, उसका हिसाब का तरीका बहुत अच्छा है। फिर अगले साल रमजान में, पता नहीं कौन से महीने में निकाली हमने, तो रमजान से रमजान मिला दीजिए आप। जब रमजान से रमजान मिलाएंगे तो आपको ये एहसास होगा कि पूरे 12 महीने हो गए हैं, पूरा साल गुजर गया है। अब जो 12 महीने गुजर गए, साल गुजर गया, और साल गुजरने के बाद जो माल बचा अकाउंट में या माल तिजारत में जो पैसा लगा, उसका हिस्सा पूरे का पूरा बैठ के लगाइए, कितना बैठा उसका पैसा निकालिए आप 2.5%। इंशाअल्लाह कभी गरीब नहीं होंगे, मालदार होंगे। वक्ती तौर पे लगता तो है कि यार 50,000 चला गया, 1 लाख चला गया, मगर फिर अगले साल हिसाब लगा के देखना, माल घटेगा नहीं, माल बढ़ेगा। तो कई बातें मैंने इस बस्ती की देखी, मेरी तबीयत खुश हो गई। पहले तो ये सामने जितने नाम लिखे हैं माशाल्लाह, इससे तबीयत खुश हुई। दूसरा, मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह सारे इंतजाम, बच्चों के लिए कूलर का इंतजाम भी है, बच्चों के लिए माशाल्लाह सारे इंतजाम, लेटरिन बाथरूम में बड़ी सफाई है। नहीं तो हम जलसा दस्तारबंदी के दिन देखते हैं कि भरी मिलती है लेटरिन।
मगर माशाअल्लाह इधर से उधर तक मुकम्मल सफाई, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के असातिज़ा इतने पाखलाक हैं कि पूछिए मत, बच्चे मुअद्दब हैं माशाअल्लाह। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इन सारे असातिज़ा की उम्रों में बेपनाह बरकत अता फरमाए और हमारे बच्चों को आलिम बाअमल बनाए माशाअल्लाह। अल्लाह खुश रखे। और इन्हें देख रहे हैं आप, माशाअल्लाह क्या है, गांधी जी लाए क्या? माशाअल्लाह। चलो, ये हार नहीं जीत की निशानी है। कर दो, पूरा तो कर दो। हुजूर मुफ्ती आजम की मेहरबानी है। ये हार नहीं जीत की निशानी है। हम इसीलिए पूरा नहीं कर रहे थे कि आप अच्छे शेर पे बोल ही नहीं रहे। सुभान अल्लाह, बोल दो बोल दो बोल दो, सुभान अल्लाह। और माशाअल्लाह कमाल की बात ये गोलू मोलू देख रहे हो अपना, गोलू मोलू ये देखो, छोटा बच्चा देखिए। मैं हैरत में इसलिए पड़ गया मुफ्ती साहब, ये बच्चा जब बच्चा इधर से आया तो मैंने हजरत से पूछा कि ये क्या है भाई? माशाअल्लाह, बोले हजरत हाफिज है। इतना छोटा सा बच्चा देखिए आप, इतने मोटे कुरान को अपने सीने में बसा लिया है। अल्लाह इस बच्चे को बेहतरीन आलिम बाअमल बनाए, अल्लाह इसकी लंबी उम्र अता फरमाए। और जितने बच्चे बैठे हैं मैं सबके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह सबको सेहत के साथ लंबी उम्र दे माशाअल्लाह। ये हमारे नईम कलामी साहब की मोहब्बतें हैं कि इन्होंने मुझे एक मौका ऐसा दे दिया कि आज इतना सोहना मदरसा में देखने को मिला। और दूसरी बड़ी बात यह है ऐसे आलिम बाअमल से आज मेरी मुलाकात हो गई, मेरी तबीयत खुश हुई। और मैंने हजरत को स्पेशल दावत दी है कि हजरत कभी शहर अमरोहा आप तशरीफ लाइए जरूर। हजरत ने वादा किया है, हजरत के लिए दुआ करते हैं अल्लाह सबको, अल्लाह हजरत को लंबी उम्र दे मौला, ताकि लंबे जमाने तक ये माहौल बना रहे। अल्लाह इन्हें खुश रखे, शादाबाद रखे। अब 2-3 शेर मैं पढ़ देता हूँ और फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। इश्क़े अहमद में हमें सरशार होना चाहिए, इश्क़े अहमद में हमें सरशार होना चाहिए कि मरते दम तक मुस्तफ़ा से, मरते दम तक मुस्तफा से प्यार होना चाहिए, इश्क़ अहमद में हमें सरशार होना चाहिए। बोले मेरे साथ कि मरते दम तक मुस्तफा से सुभान अल्लाह, सुभान क्या होना चाहिए? प्यार होना चाहिए। अल्लाह खुश रखे। और मैं तो बिक जाऊंगा बेटा मोतिरहम बाजार में, नौजवानों के लिए कि मैं तो बिक जाऊंगा बेटा मोतिरहम बाजार में, कि मुस्तफा के शहर का, कि मुस्तफा के शहर का बाजार होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा गुलशने रजा बहनपुर। सुभान अल्लाह, सुभान। बोलेंगे कि मरते दम तक मुस्तफा से प्यार होना चाहिए। एक शेर और सुन लें कि ढूंढ लेगी तुमको जन्नत, जी कि ढूंढ लेगी हमको जन्नत हश्र के मैदान में, हश्र के मैदान में, कि ढूंढ लेगी तुमको जन्नत हश्र के मैदान में, हश्र के मैदान में, कि तू गुलामे अहमद, कि तू गुलामे अहमद मुख्तार होना चाहिए, मरते दम तक मुस्तफा से प्यार होना
चाहिए चाहिए मरते दम तक मुस्तफा से प्यार होना चाहिए। वाह, बात समझ में नहीं आ रही क्या? आ रही है? थोड़ा सा बोल दो बस। कि मरते दम तक मुस्तफा से प्यार होना चाहिए। प्यार, मुस्कुरा के बोल दे, मुस्कुरा के। मरते दम तक मुस्तफा से प्यार होना चाहिए। एक शेर और पढ़ता हूँ, नौजवानों सुने कि जिनकी गर्दन में है हड्डी नफरतें सरकार के, नफरतें सरकार के, कि हमको उनके वास्ते, हमको उनके वास्ते तलवार होना चाहिए। मरते दम तक मुस्तफा से प्यार होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। इश्क अहमद में हमें सरशार होना चाहिए, सरशार होना चाहिए। मरते दम तक मुस्तफा से प्यार होना चाहिए। वाह वाह, अल्लाह इस बच्चे को करोड़पति बनाए। मैं तो सोच रहा था कम देंगे, सारे दे गए यार ये। अल्लाह इन्हें खुश रखे, इनकी कमाई में बेपनाह बरकत अता फरमाए। ये माशाअल्लाह असर है तरबियत का। कि मरते दम तक मुस्तफा से, पूरा मजमा कह दे एक बार, कि मरते दम तक मुस्तफा से प्यार होना चाहिए। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु मासादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा मजमा है, समाते बहुत खूबसूरत है आपकी। अल्लाह आपको तरक्कियों से नवाजे। गौर करें मेरे जुमले पे। अच्छा आज ए बाबू बाबू इधर इधर, ये जितने इधर बैठे हैं, जितने इस मजमे में बैठे हैं, मैं आपकी मोहब्बत से एक सवाल, आलम भाई, जितने लोग इर्द गिर्द से आए हैं, इधर बैठे हैं सब, आप लोगों में ये बताओ, जितने यहां पर बैठे हैं एडवोकेट कितने हैं? एक हाथ उठा दो किसी का हो। एडवोकेट है चचा? इन्होंने किस लिए हाथ उठाया? वो अपने दौर के हैं। नहीं मैं वही तो पूछना चाह रहा हूं। दूसरा है। हाँ, हाजी है कि चचा? हाजी हैं? बहरहाल मैंने कहा एडवोकेट कितने हैं? कचहरी में, कोर्ट में जो बैठते हैं वकील कितने हैं? नहीं है ना? अच्छा ये बताओ, सुनी सुनी, तवज्जो तवज्जो, दिल्ली में जाके काम करने वाले बच्चे कितने हैं? जल्दी हाथ उठाओ। अहमदाबाद में, गुजरात में जो घर से जाके मेहनत करके कमाते कितने हैं? माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शारे हिंदुस्तान भाई नूर अली नूर कानपुरी। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। कलाम ताजुश शरिया तो आज ऐसा कर लो, मुशायरा ही कर लो। अच्छा, अल्लाह सलामत रखे हमारे आलम भाई को। ये उलमा से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं पढ़ दूंगा दो शेर, हजरत आपकी भी फरमाइश है, और कलाम ताजुश शरिया का तो मुझे सदका मिला है। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के ये बात कह सकता हूँ, मुझे सरकार ने मदीना बुलाया तो इसी नाते पाक के पढ़ने पे बुलाया। मैंने इतना पढ़ा कि पूरे भारतवर्ष में अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का करम ऐसे नहीं, सरकार ने बुलाया तो मक्के की 32 दिन इमामत भी मुझे सौंप दी। अल्हम्दुलिल्लाह, हुज्जाज तकरीबन 750 हाजियों को अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब मदीने मक्के में नमाजें पढ़ा, 750 हाजी, और मक्के से बाहर जब मीना, मुज़दलिफा, अरफात, अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह। और ऐसे नहीं टक्कर होके, टक्कर पे पढ़ाई है। दूसरी जमातें भी थी, एक प्रधान जी थे मेरे साथ में, तो उन्होंने कहा कि यार कभी कभी हमारे पीछे भी पढ़ लिया करो। तो प्रधान जी बोले कि कल क़यामत में हम तुमसे दूर रहेंगे तो अब तुम्हारे साथ यहाँ क्यों रहे हम? मैंने कहा क्या सोना जुमला कहा है यार, मोहब्बत की बात। बोले हम इधर भी नहीं तुम्हारी तरफ,
हम उधर भी नहीं तुम्हारी तरफ, हम किधर भी नहीं तुम्हारी तरफ। अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में। बरेली वालों पूरा करना पड़ेगा, देखनी है हश्र में। इज्जत रसूलुल्लाह नेपाल में नहीं पढ़ रहा हूं, बरेली में पढ़ रहा हूं। देखनी है हश्र में। और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? हम रसूलुल्लाह के जन्नत, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम नबी के प्यार पे लड़ते हैं, हम नबी की मोहब्बत पे झगड़ते हैं। हमारा झगड़ा ये है और कुछ नहीं। अभी एक कब्रिस्तान में जाना हुआ, नमाज जनाजा मैंने पढ़ाई, मरने वाला सुन्नी था। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद दफन किया। दफन के बाद जब हमने कहा कि अजान पढ़िए, तो एक उधर से टुन्नी खड़ा हुआ और खड़ा होके बोला, मौलाना ठहर जाइए। मैंने कहा क्या? बोले हमारे कब्रिस्तान में ये खुराफात नहीं होती। बताओ इस बस्ती में रहने वालों, ईमानदारी से नौजवानों, क्या कब्र पे आसान पढ़ना खुराफात है? बोलिए सब लोग, हाथ उठा के बताओ क्या खुराफात है ये? बोलिए नहीं। तो ईमानदारी से बताओ कि ऐसों से रिश्ते करेंगे? ऐसों से कोई ताल्लुकात? मेरे इमाम ने तो 100 साल पहले कह दिया था, 100 साल पहले। यार क्या नजर थी बरेली के कलंदर की, 100 साल पहले कि सोना जंगल रात अंधेरे छाए बदले काले हैं। तुम्हें कसम अगर ना बोलो कि सोना जंगल रात अंधेरे छाए बदले काले हैं, और सोने वालों जागते रहियो। क्या बात है यार, वाह वाह वाह। तुमसे पढ़वाने लगा हूं, सोने वालों जागते रहियो की रखवा वाले हैं। अल्लाह मेरे नौजवानों को सलामत रखे कि माशाअल्लाह इस बस्ती में सारे ही मसलक के आला हजरत वाले। ना तो कोई कुछ हो गया, को कुछ हो गया, अपने अपने कटोरे लिए फिर रहे हैं। कोई हजरत सिद्दीक अकबर को गाली देने लगा है, कोई हजरत उमर फारूक आजम को भौंकने लगा है, कोई हजरत अमीर माफिया अपनी जबान भौंकने लगा है, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। मगर अल्लाह का एहसान है, हम लोग बरेलवी हैं, मसलक आला हजरत वाले हैं। हम आल से भी प्यार करते हैं और से भी प्यार करते हैं। माशाअल्लाह ये दोनों सैयद बैठे हैं, हम आल के भी गीत गाने वाले हैं, नबी के असहाब के भी गीत गाने वाले हैं। मसलक आला हजरत वाला गुस्ताख नहीं होता है, ये सबसे प्यार करने वाला होता। अब जुमले पे मेरे गौर करें, इधर जितने बैठे हैं बच्चे नौजवान जाके कॉलेजों में तालीम हासिल नहीं करेंगे। 15 साल का बच्चा, यही बात है ना आलम भाई, 15 साल का बेटे अहमदाबाद चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, फला का बेटे 15,000 रुपए लाता, 20,000 रुपए लाता महीने के, बेटे तुम भी चले जाओ। गांव के गांव जाहिल, एक एडवोकेट इस जगह नहीं। कोई जज है इस बस्ती में? कोई है जज एक? कोई एक IAS अधिकारी? ताकि कोई इस गांव का DM होता एक? हमारी तो तबीयत तब खुश होती कि 2-4 एडवोकेट होते, 2-4 जज भी होते, IAS अधिकारी भी होते, IPS होते, हमारा सीना चौड़ा होता। कोर्ट में जब फैसला सुनाने वाला जज तुम्हारा होगा, अंदाज अलग होगा। मैंने मुफ्ती साहब के सामने एक बात कही, अभी संभल में एक डॉक्टर हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई, हजरत मुलाकात हुई तो पर्चे का पैसा वापस बताया उन्होंने कि माशाअल्लाह ये राबिया तक पढ़े हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे मौलाना का पर्चा, मुफ्ती साहब MBBS MD, मौलाना का पर्चा बगैर पैसे से हुआ तो ये बोल हार्ट का स्पेशल, आगे बोलेंगे जी माशाअल्लाह। और सुनो नौजवानों, आलिम है डॉक्टर। और उसके साथ जब बताया, डॉक्टर साहब ने कहा कि हजरत मैंने आज तक कभी खून रिपोर्ट का जो परसेंटेज 50% मिलता है, बोले हजरत मैंने कभी आज तक 1 रुपया नहीं खाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब MBBS डॉक्टर शरीयत को जानने वाला है तो वो शरीयत का खून नहीं करेगा। क्या बात है यार, वाह। तवज्जो है, बल्कि शरीयत की वो पाबंदी करता हुआ नजर आएगा। मुबारकपुर अशरफिया से बड़ा आलिम निकलने वाला, भारतवर्ष में मैंने ऐलान किया मुफ्ती शाहिद मिसबाही बिहार के रहने वाले हैं। तुम्हारे चेहरे खिलेंगे नौजवानों, बिहार का रहने वाला आलिम
यहाँ से मुफ्ती अब्दुल वकील मिसबाही फारिग, उसी यूनिवर्सिटी से फारिग होने वाला बंदा कोई मामूली नहीं है, मुफ्ती भी है और IAS अधिकारी भी। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। एक बात बताओ, जब मुफ्ती हो और जिले का DM हो, कलम इंसाफ के लिए उठेगा, कलम इंसाफ के लिए उठेगा। हमेशा मुफ्ती साहब, मैंने पायलट की एक बात बताई पटना की, जो मेरे साथ हुआ। जब मैंने फ्लाइट में एंट्री की, बैग हाथ में है पायलट के, चेहरे पे दाढ़ी देखी, मुस्कुरा के कहने लगे अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई, तो नेम प्लेट पे लिखा है फरहान खान। सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा सर क्या आप ही लेके चलेंगे? कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही लेके जाऊंगा। मैंने कहा शकील अहमद रजवी, फ्लाइटों से सफर तो बहुत किए हैं, मगर जिस फ्लाइट से आज तू दिल्ली जाने वाला है, उसे चला के ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। सुभान अल्लाह। एक जिले का DM तुम्हारा आ जाए, सीना चौड़ा होता है। आओ छोटी बात करते हैं, जब थाने में इंस्पेक्टर हमारा होता है, सीना चौड़ा होता है। थाने में दरोगा हमारा होता है, सीना चौड़ा होता है। मगर आज मेरी कौम में दलाल पैदा हो गए हैं, आज हमारी कौम में अय्याश पैदा हो गए हैं। शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, रात को इंजेक्शन लगा रहे हैं। नौजवान रात को इंजेक्शन नशे के लगा के सोते हैं। हमारे नौजवान शराब की दुकानों पे अपनी जिंदगियां गुजारते हैं। रात रात भर अय्याशियों में अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, दौर बदला है, हालात बदले हैं। जरूरत है, कलम एक बिलांत का होता है, तलवार लंबी होती है, राइफल लंबी होती है, बंदूक लंबी होती है, मगर कलम एक बिलांत का होता है। लोगों, इस छोटे से कलम में वो ताकत है कि सारी तलवारें एक तरफ, सारी बंदूकें एक तरफ, सारी तोप एक तरफ। अगर एक कलम चाहे तो सबको एक तरफ रख देगा। कलम अपना इतिहास लिख देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। इसलिए जरूरत है कि अपने बच्चों को आलिम भी बनाओ और अपने बच्चों को IAS की तैयारी भी कराओ। अच्छा, एक वाहनपुर वालों, एक बात बताओ कि ये IAS जो होता है, इंजीनियर जो होते हैं, जज जो होते हैं, पायलट जो होते हैं, ये जिन्नात होते हैं क्या? बोलिए भाई। मेहनत करने वाले मगर कब? 18 घंटे अय्याशियों की मनाजिर, अय्याशियों की रील देखना नहीं, 18 घंटे किताबें पढ़ो। अगर नौजवानों दिल पे लगे तो लिख के ले जाना, क्या बात है यार हजरत, बहुत अच्छा लिख के ले जाना। बहुत अच्छा पैगाम। 18 घंटे मोबाइलों में रील नहीं, 18 घंटे अय्याशियों के मनाजिर नहीं, बल्कि 18 घंटे किताबें पढ़ लो। IAS तुम्हारा होगा, IPS तुम्हारा होगा, पायलट तुम्हारा होगा, इंजीनियर तुम्हारे होंगे, जज तुम्हारे होंगे। और लिखो, जिनके सर किताबों में झुके रहते हैं, उनके सर जमाने के सामने उठे रहते हैं। मत पढ़ो, जाहिल रहो, जाओ जाके करो सर 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 सर, करो दूसरों की गुलामी, सिखाओ, काम सिखाओ अपने बच्चे को। जाओ दिल्ली भेज दो, अहमदाबाद भेज दो, जाहिल रखो इस कौम को। उलमा बैठे मिंबर नूर पे, उस कौम को मिटा दिया जाता है जिस कौम के बच्चे जाहिल होते हैं। उस कौम का इतिहास नहीं लिखा जाता है, इतिहास उस कौम का लिखा जाता है जिस कौम के बच्चों के हाथ में कलम की ताकत होती है। क्या बात है यार। गोश्त खाना सुन्नत है, मुस्कुरा दो। मुसलमान फिर गोश्त के नाम पे गोश्त खाना बोल दो, हाँ सुन्नत है। उलमा बैठे हैं, नादिर भाई, गोश्त खाना सुन्नत है, मगर रोज खाना सुन्नत नहीं है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, अरे भाई हजरत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूब भाई। महाराणा शरीफ ने एक नारा दिया था, क्या बात कही यार, अच्छा है। नादिर भाई, ये महाराणा ने एक नारा दिया था, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। ऊंचा बोल दो, आधी रोटी खाएंगे। शकील अहमद रजवी ने एक नारा दिया है, 30 दिन में एक दिन खाएंगे, 350 रुपए किलो हो गया है। 30 दिन में एक दिन खा लो, 29 दिन का पैसा बचा लो, और इस पैसे को बचा के नस्लों को पढ़ा लो, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह वाह, बहुत खूबसूरत पैगाम यार, वाह। अल्लाह अमल की शादियों में जितना फजूल खर्ची करते हो, तवज्जो है, शादियों को आसान करो, इस फजूल खर्ची को कम करो, आसान आसान करो, आसानी से शादी करो। तवज्जो है,
और ये फजूल खर्ची वाला जो पैसा, इसे बताओ, नस्लों को पढ़ाओ। बहुत अच्छा पैगाम यार हजरत, बहुत बड़ा माशाअल्लाह। मगर ना मुफ्ती साहब, नस्लों में शोर है। बस जी गोश्त का 2 किलो खाता हूँ रोज और मुंह चोबे, 2 किलो खाता हूँ, 2 बॉम्ब का मंगवाता हूँ, लो जी 2 किलो खा रिया। बच्चे जाहिल जट्टे। एक चीज और बताऊं, जो बच्चे बदतमीज होते हैं ना, बद अखलाक होते हैं, वो अपने घर का पता देते हैं, वो अपने घर की तहजीब बताते हैं। आज भी जिन घरों में तहजीब है, अखलाक है, किरदार है, उन घरों के बच्चों का रंग भी अलग होता है। एक घर गए हम मुफ्ती साहब के, माशाअल्लाह तबीयत खुश हो गई, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। एक आलिम का असर, इसलिए लोगों अपने घरों में आलिम भी पैदा करो, अपने घर में IAS की भी तैयारी करो। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन सा नारा दिया मानेंगे मुसलमानों? 29 दिन खा लो, बचा लो, 1 दिन खा लो, पैसे को बचा लो, फीस भर लो, आला लेवल के कॉलेजों में पढ़ाओ, आलिमों को दो कि हजरत मेरे बच्चों को 3 बेटे हैं मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों अल्लाह का फजल है CBSE बोर्ड के कॉलेज में पढ़ रहे हैं। स्पेशल एक आलिम का इंतजाम किया, अल्लाह का फजल है कि अल्हम्दुलिल्लाह आलिम भी बन रहे हैं। जब हम कॉलेजों में फीस दे सकते हैं, तो क्या अपने आलिम को फीस नहीं दे सकते हम? क्या हजरत से, हजरत मेरे बच्चे को आलिम बना दो, हजरत मेरे बच्चों को मेहनत करा दीजिए, मेरे बच्चों को पढ़ाइए। छोटे छोटे बच्चे मुफ्ती साहब, अभी हमारे तो छोटा बच्चा एक हमारा कहने लगा, अब्बू जी माजी हाल मुस्तकबिल के बारे में कुछ बताएं। इतना छोटा सा बच्चा है। मैंने कहा वाह बेटे, ऐसा लगता है कि जैसे हमने नहीं पढ़ा। बोले बब्बू बताइए ना इसका क्या मतलब है अपनी जबान में, आप लोग नहीं समझेंगे, उलमा समझ रहे हैं। माजी हाल मुस्तकबिल, बोले अब्बू ये इसके बारे में इसका ट्रांसलेट कीजिए, आप इसका माना बताइए हमें। तबीयत खुश हो गई, हमने आलिम साहब को बुलाया, इनाम से नवाजा। आज बच्चे हमसे कम से कम मोहब्बतों के सवाल तो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तुम क्यों नहीं पढ़ाते, क्यों जाहिल रखते हो? मेरी नस्लों में शोर है। और देखो बड़ा बारीक जुमला, शोर, शीन वाव रा, शीन वाव रा, कितने हो गए? 3, सब बोले कितने हो गए? आज मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूं, तकरीर का वक्त पूरा होने वाला। शीन वाव रा, शोर, क्या हो गया? शोर। लो जी 30 मार्च का प्रोग्राम है, रात के 11 बजे फोन कर रहे हैं, ईद के बाद देख रहे हैं। कमेटी बैठी होगी। हाँ तो कमेटी यार, कम से कम ये तो देखो कि कोई तकरीर भी करने लगा, कोई सोने लगा होगा। अजीब रंग है यार। कर दो नहीं, अब इसे हम साइलेंट करते हैं जी। अजीब माहौल है। क्या बात है, फिक्र रहती है हजरत के। हजरत 30 मार्च का किसी का कोई पता जिंदगी का। सुने मोहब्बत के साथ क्या अर्ज करने लगा था? शीन वाओ, सब पढ़ो, शीन वाओ शोर। साहब बैठे हैं, देहाती तर्जुमा, अगर देहाती तर्जुमा करोगे तो बदतमीजी, निरा गंवार। तवज्जो है, निरा गंवार, बेवकूफ। 4 बच्चे शोर कर रहे हो तो आप कह के क्या जाएंगे? बड़े बदतमीज है, गंवार है, गंवार। अच्छा, इसी शोर में मुफ्ती साहब ऐन को उठा लो, खाली ऐन, शीन वाओ आइन रा, इसी में ले आओ। शीन वाओ आइन रा, तवज्जो है, 4 हो गया, खाली आइन को उठाया है। अच्छा, जब आइन को लेके आए, क्या बात है, वाह, ये शुऊर बन गया। बोल दो सुभान अल्लाह। मैं समझ रहा हूं कि भारी पड़ेगा। आइन को उठाया, क्योंकि आइन दलालत करता इल्म पर। जब जिहालत में इल्म आएगा, तुम्हें खुद ब खुद शुऊर आ जाएगा, तुम्हें खुद ब खुद शुऊर आ जाएगा। तुम्हारी पहचान आला होगी, तुम्हारा किरदार आला होगा, तुम्हारी सोचने की फिक्र ऊंची होगी। जब तुम जाहिल होगे तो तुम्हारे अंदर शोर होगा, शुऊर जी। इसलिए मैं अपनी नस्लों से गुजारिश करूंगा, ओ नौजवानों, मेहनत करो, मजदूरी करो। अगर रक्षा चलाना पड़े चला लो, भूखा रहना पड़े भूखे रह जाओ, 1-2 टाइम अगर फाका करने फाका कर लो, मगर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा लो। आने वाला कल तुम्हारा इतिहास लिखा जाएगा।
आज नस्लों का हाल ये है, रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशों के मनाजिर, सुबह को 8 बजे तक उल्टा पड़ा है। जी आलम भाई, रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, और फिर देखो तो सुबह को कुत्ते की तरह उल्टा पड़ा है। सुने सुने कड़वा है जुमला, प्रैक्टिकल करके देखें। पूरी रात रोडों पे कुत्ता भौंकता है और फजर के वक्त जाके सो जाता है। मेरे आका ने फरमाया, रात को जल्दी सो जाओ और सुबह को जल्दी बेदार हो जाओ, कामयाब हो जाओगे। आज भी गैर मुस्लिमों के बच्चे, जाओ देखो तुम, आज भी गैर मुस्लिमों के बच्चे सुबह के भोर में 4 बजे उठ के दौड़ना, भागना, कूदना और अपनी तैयारी करना, मेहनत करना, और हमारे देखो तो मेंढक की तरह उल्टा पड़ा 10 बजे तक। बाप कहे तो उल्टा ही आ रिया, माँ ने कुछ कह दी तो उल्टा ही भौंक रिया। न माँ की शर्म है, न बाप की शर्म है, न बड़े भाई की इज्जत है, न कुछ, क्योंकि रात 2-2 बजे तक तो मोबाइलिया देखी है। कोई एहसास नहीं तुम्हें, दुनिया तुम्हें टारगेट है, दुनिया का तुम टारगेट हो, दुनिया का निशाना तुम हो, मगर तुम्हें कोई फिक्र नहीं। तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को इशा के वक्त पेड़ों पे बैठ के हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की आजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, और छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम नबी के गुलाम हैं। हम पीछे, अच्छा जी मुफ्तियान इस्लाम बैठे हैं, तमाम उलमा बैठे हैं, हमारे केरला से फारिग हो हजरत भी बैठे हैं, तमाम उलमा बैठे हैं। अच्छा, कुरान में तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात का जिक्र है, सब कुछ है। पहली आयत इक़रा क्यों आई? इक़रा पढ़िए, नौजवानों गौर करें, यही क्यों आई? कभी गौर देख, बेटे बैठा लो, बेटे बैठा, निकलने दो कहीं बच्चा। अच्छा, अफसोस ये होता है कि जब कुछ काम की बातें चले तो अफरा तफरी। अच्छा, उठक पटक की तकरीर हम पे भी आती है, हम तो 50,000 के मजमे को भी अल्हम्दुलिल्लाह झुमा देते हैं, मगर आज जरा पढ़े लिखे लोग बैठे तो हम सोच रहे कुछ बातें अच्छी कर रहे हैं। सुन लो जरा, थोड़ी देर बाद काम की बातें हैं। कुरान की सबसे पहली आयत, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये क्यों आई? अच्छा, पढ़ने का हुक्म ये क्यों आया पहले? पता चला शॉर्ट में बस एक जुमला कह के, हजारों कामयाबी के राज तालीम हासिल करने में। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नहीं, हजारों कामयाबी के राज तालीम हासिल करने में, पढ़ने में। इसलिए नौजवानों, सारे काम एक तरफ, पढ़ाई नहीं, गोश्त खाना एक तरफ। अच्छा, और बताएं, ये कैमरे ना होते तो और अंदर से बताता। कौमे मुस्लिम के हाल ये है, मुखबिर हमारे अंदर, 500 रुपए पे बिकने वाले हमारे अंदर, दलाल हमारे अंदर। अल्लाह रहम फरमाए, हम तो सारी बातें कैमरों पे कह भी नहीं सकते क्योंकि मुकदमा हम पे भी है साहब। सही कह रहे हैं हम, बिला वजह में हम पे भी है, लोगों ने, दुश्मनान इस्लाम ने हमें भी करा दिया। मगर सुने आप, कुछ बातें मैं आपको देने लगा हूं, बस कैच कर लो, कैच। दुनिया का टारगेट तुम, दुनिया का निशाना तुम, दाढ़ी वाला, टोपी वाला, कुर्ते पैजामे वाला, कुरान वाला, नमाज वाला, मस्जिद हमारी, खानकाएं हमारी, उलमा हमारे टारगेट पे। भाई बैठे बैठे मैंने सोचा यार पूरी दुनिया में हम ही हैं, कौमें तो और भी हैं। तो मैंने दिल में ख्याल किया यार चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। क्या बात, चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। तुम्हारे सीने में नबी का दिया हुआ ईमान का खजाना है यार। हम सब कुछ दे सकते हैं मगर नबी का दिया हुआ ईमान के खजाने का सौदा नहीं कर सकते। ये तुम्हारे इलाके में गांव है, जिला बरेली में दुनका, 1-1.5 महीने पहले रिपोर्ट, नूरजहां नाम की बच्ची है, मंदिर में जाकर शादी कर ली। कभी सोचा आज हमारी बेटियां कहां जा रही हैं? कभी एहसास किया दूसरों के प्यार के जाल में क्यों फंस रही हैं? एक जुमला दे दूं, माफ करना अगर बुरा लगे तो, नौजवान बेगैरत हो गया है, मेरा भाई बेशरम हो गया है,
बेगैरत हो गया है, अपनी बीवी के लिए 2 जोड़ी कपड़े भी लाता है, अपनी बीवी के लिए जूता भी लाता है, चप्पल भी लाता है, अपनी बीवी के लिए चादर भी लाता है, अपनी बीवी के लिए सारे साजो सामान लाता है, मगर उसी घर में तेरी कुंवारी बहन भी रहती है। कभी 1 जोड़ी कपड़े तूने बहन के लिए ला के दी? कभी एहसास किया? कभी सर्दी के मौसम में जूती ला के दी? कभी चप्पल ला के दिया? कभी एहसास किया कि मेरी बहन को क्या जरूरत है? आज नौजवान अपनी बीवी के लिए सब कुछ लाता है, मगर अपनी बहन के लिए कुछ नहीं लाता। यही बहन हमारी जब दूसरे के प्यार में फंसती है तो वो बेगैरत हमारी बेटियों को मॉल में घुमाता है, शॉपिंग करो जिस चीज की जरूरत है, मोबाइल दिलाता है, हमारी बेटी को अच्छे से अच्छे जूते दिलाता है, हमारी बेटी को एक से एक सारी चीजें दिलाता है, उसी के प्यार के जाल में फंस के चली जाती है। ये बेटी नाजुक होती है, ये बेटी नरम होती है, ये बेटी मोहब्बत करने वाली होती है, ये बेटी तो इतनी मोहब्बत करने वाली होती है। वाहनपुर वालों, अगर इस बेटी को ससुराल में पता चल जाए ना कि मेरा बाप बीमार है, मेरा भैया बीमार है, दुआ करती है अल्लाह मुझे पर दे दे, मैं उड़ के अपने बाप के चेहरे को जाकर देख लूं, अपने भैया के चेहरे को जाकर देख लूं। ये बहन तुमसे इतना प्यार करती है, मगर तुमने अपनी बहन को प्यार नहीं दिया है, इसे तन्हा छोड़ दिया है। नौजवानों खड़े हो जाओ, कहना 1 जोड़ी बीवी के लिए आएंगे, 1 बहन के लिए आएंगे, 1 जोड़ी कपड़ा बीवी के लिए आएगा, बहन के लिए आएगा। कह देना खड़े होके, ओ मेरी बहन, अगर मेरी जान की जरूरत पड़े जान दे दूंगा, मगर मेरी बहन मेरी इज्जत की हिफाजत तेरे हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तूने इतना बड़ा जुमला इस्तेमाल कर दिया कि मेरी बहन, अगर मेरी जान की जरूरत पड़े बहन जान दे दूंगा, मगर मेरी इज्जत की हिफाजत तेरे हाथ में है। याद रखना, जरा बहनों से प्यार तो करो। कारी नादिर साहब, ये 100% मामला है भाई, ये बहनों से दूर हो गए। अरे यही बहन जब 1 जोड़ी कपड़ा लेके ससुराल जाती है ना, तो मोहल्ले में कई जगह दिखाती है, मेरे भैया ने दिए हैं, मेरी भाभी ने दिए हैं, मेरे घर वालों ने बनाए हैं। ये बहनें इतना प्यार करती है, तुमने बहनों से प्यार करना छोड़ दिया, तुमने बहनों से मोहब्बत करनी छोड़ दी है, इसलिए बहनें दूसरी तरफ जा रही हैं। और सुने, जितने मालदार हों वो कॉलेज बनाए अपने, इन मालदारों से कौम के सवाल होगा कल कयामत में। मॉल तो बनाते हैं, शादी हॉल तो बनाते हैं, मगर कभी कौम के बच्चों के लिए कॉलेज नहीं दिया, कभी कौम की बेटियों के लिए कॉलेज नहीं दिया। आज हमारी बेटियां दूसरी जगह जा रही हैं, तुम सब कुछ जानते हो। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। क्या बात है, तवज्जो है। अच्छा ये बताओ कि थोड़ा सा और बोल ले, 5 मिनट, ये खत्म कर ले, 5 मिनट बाकी और खत्म कर ले। बोले सुनना चाह रहे हो, घूर तो नहीं रहे हो? अल्लाह खुश रख के तरह बोले सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा मजमा है, बहुत अच्छा मजमा है। मगर ये मैं अगर ये पढ़ दूं कि जुल्फ देखी है और फिर ये पढ़ दूं, टाइम खत्म। तो वही पढ़ी जिसमें टाइम में हो जाए। हाँ, मैं यही तो चाह रहा हूँ कि आज मैं पूरा कर लूं। बहुत अच्छा। अच्छा, नईम भाई की भी फरमाइश बहुत अच्छी आई है, हाँ तो वही करते हैं, इनकी कर दूं? जी हाँ, उनका अपना कमेटी वालों की अल्लाह खुश रखे। चलिए भाई, जो कमेटी वालों की फरमाइश है वही पूरा कर दो। तारीख का एक बहुत बड़ा नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन जैद। बस एक बात सुन लो, खत्म, क्लोज करने वाला। जी जी जी, माशाअल्लाह। माशाल्लाह। रिपीट और बढ़ा दे थोड़ी सी। तारीख का एक बहुत बड़ा नाम है, याद कर लो, हजरत अब्दुल्ला बिन जैद पूरी जिंदगी मुजर्रद रहे, शादी नहीं की, तन्हा रहे। एक दिन किताब में, तवज्जो है, एक हदीस का मफहूम पढ़ा कि जिन लोगों की शादी नहीं हुई, या जो बचपन में इंतकाल कर गए, या जिन्होंने शादी नहीं की, कल कयामत में जन्नत में उनका निकाह करा दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। कहाँ निकाह होगा? ऊंचा बोल दो। जन्नत में। अच्छा, अपने घर में ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे इंतकाल कर जाते हैं, कुछ 18-20 साल के इंतकाल कर जाते हैं, कुछ शादी नहीं करते हैं। मेरे आका ने फरमाया इन लोगों का निकाह कल कयामत में, कल जन्नत में इनका निकाह करा दिया जाएगा, औरतें भी मर्द भी। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये मफहूम पढ़ा तो दिल में मुस्कुरा के बोले, यार इधर तो नहीं की मगर उधर
उधर होगी। दुनिया में तो हमने शादी नहीं की, मगर उधर होगी। जहन हाजिर रखे, उधर होगी। अच्छा, जब होगी तो किससे होगी? हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद दुआ करते कि रब्बे करीम, जिस औरत से मेरा निकाह होगा, जो कल क़यामत में मेरी बीवी होगी, मौला मैं उसको देखना चाहता हूं, अल्लाह उसका मुझे दीदार करा दे। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने इशा के बाद दुआ की, दुआ करके सो गए। पूरी रात गुजर गई, दुआ कबूल नहीं। दूसरी रात फिर यही दुआ कर दी, अल्लाह जन्नत में मेरा साथी कौन होगा, जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी, मैं उसे देखना चाहता हूँ, अल्लाह ख्वाब में उसका दीदार करा दे। नौजवानों, हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद फिर दुआ करते हैं, पर रात गुजर गई, दुआ कबूल नहीं होती है। मगर जब तीसरा दिन आया, फिर दुआ करके सो गए। ख्वाब में देखा एक काले रंग की औरत है, नाम मैमूना वलीद है। नौजवानों, काले रंग की औरत है, नाम मैमूना वलीद है। कहती है कि मैं बसरा की रहने वाली हूँ, बस ये ख्वाब देखा, ये ख्वाब में इशारा मिला, ख्वाब खत्म, ख्वाब की दुनिया से बाहर आए। नौजवानों गौर रखें, मेरे जुमले पे तवज्जो। ख्वाब की दुनिया से बाहर आए, और जैसे ही बाहर आए, फजर की नमाज अदा की। फजर की नमाज अदा करने के बाद अपना रुख बसरा की तरफ करते हैं, बसरा में जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद के बहुत सारे मुरीद हैं, वहां पर मुरीदों से जाके मिलते हैं और जाके कहते हैं, मुझे ये बताओ कि बसरा में मैमूना वलीद नाम की औरत कौन है? मुरीदों ने बताया, हजरत उस औरत से आपका क्या काम, वो औरत तो पागल है, वो तो दीवानी है, वो औरत उजरत पे बकरियां चराती है। तवज्जो, जो उजरत पे पैसा मिलता है, इधर देखें, इधर देखें, जो पैसा उजरत पे मिलता है थोड़ा सा बचाती है, बाकी गरीबों में सदका कर देती है। कोई उसे मुंह नहीं लगाता, दुनिया वाले उसके पत्थर मारते हैं। दुनिया जब हंसती है तो वो रोती है, दुनिया जब रोती है तो वो हंसती है। सारे के सारे उसे पागल कहते हैं, दीवानी कहते हैं। सुबह को चली जाती है, शाम को वापस आती है। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मुझे ये बताओ कि वो औरत किस तरफ गई है, वो औरत किस तरफ गई है? मुरीदों ने कहा, हुजूर इतनी भी जल्दी क्या है? बोले, ना मिलने उससे आए। ज़हन हाजिर है कि मिलने उससे आया हूं, जन्नत की साथी है। नौजवानों गौर करे, बस आखिरी जुमले हैं। जन्नत जंगल की तरफ। आलम भाई, हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद जंगल की तरफ। जब जंगल की तरफ पहुंचे तो क्या देखा कि हजरत मैमूना झाड़ी में, अल्लाहु अकबर, अम्मत बोलियो सुभान अल्लाह। क्योंकि वजह यह कि नमाज के नाम पे क्यों बोलो कि जुम्मे से जुम्मा मिला दो। हाँ, जुम्मे से जुम्मा मिल लिया साहब, 8 दिन गोल, जुम्मा पढ़ लिया, हो गए कोरे, हो गए जन्नती, हो गए कोरे, हो गए साहब। कल कयामत में सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। मैमूना वलीद झाड़ी में अल्लाहु अकबर नमाज पढ़ रही हैं। अब देखे जुमला, कैच करे गोल्डन जुमला। बकरियों को चराने वाला कोई नहीं, बकरियों को चराने वाले जंगल के भेड़िए। वाह, बोले सुभान अल्लाह। अरे वाह, बकरियों को चराने वाले भेड़िए। मैं हैरत में पड़ गया, बकरी को भेड़िया खाता है, चराता नहीं है। मगर एक बकरी बाहर जाती है, भेड़िया कान पकड़ के फिर मैदान में, दूसरी जाती है, भेड़िया दौड़ के जाता, कान पकड़ के लाता, फिर मैदान में। मैमूना वलीद झाड़ी में, हजरत कभी झाड़ी की तरफ देखते, कभी बकरियों की तरफ देखते। जैसे ही हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने बकरियों की तरफ देखा, आप नमाज से बाहर आ गई। हजरत मैमूना वलीद ने नमाज से जैसी बाहर आई, सलाम फेरा, और जैसी नमाज से बाहर आई, झाड़ी से मुस्कुरा के कहने लगी, ओ अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू इधर ही आ गया है। बोल दो यार, बोल दो। क्या बात है यार हजरत, वाह, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह।
क्या बात है यार। अच्छा सुन्नी भी बड़ा जज्बाती होता है, ओके है ना। चच्चा ने तो बहुत सोना नारा लगाया, मगर एक करियो बस्ती बस्ती करिया करिया, तो एक करिया लोहे का सरिया। मैंने कहा क्या बात है यार, भाभी के मुंह में लोहे का सरिया। हाँ बोले लोहे का सरिया। मैंने कहा पहले बांस था, अब लोहे का। अल्लाह खैर, पहले बरेली का बांस। मैंने कहा जब इससे भी सुन्नी का पेट नहीं भरा तो सरिया। बस्ती बस्ती करिया करिया वहां जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है, गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। वाह 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 वाह। इनकी फरमाइश भी पूरी, इनकी भी कर लेते हैं, मगर बात वही तवज्जो है। देखें देखें कि लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है, कि अपने चेहरे को छुपाए क्या बात, वाह। न रखना मेरे आका बाद मोदत के गरीबों। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सुने मोहब्बत के साथ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगली बात सुन ले। क्या कहा हजरत अब्दुल्ला बिन जैद ने? हजरत अब्दुल्ला बिन जैद जिस बकरियों की तरफ देखा, मैमूना वलीद नमाज से बाहर, और मुस्कुरा के बोली अब्दुल्ला मिलने का वादा तो कहाँ था? मिलने का वादा तो जन्नत में था, मगर तू इधर ही आ गया है। अब देखे ना, तो हजरत अब्दुल्ला बिन जैद और हैरत में। क्या बात, किसने बता दिया? नौजवानों सुने, हजरत अब्दुल्ला बिन जैद कहते हैं ओ मैमूना एक बात तो बता, मैं तुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानती, मगर ए भैया 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 मैं तुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानती, मगर ये बता मेरा नाम तुझे किसने बता दिया? मेरा नाम किसने बता दिया? अब सुने, हजरत मैमूना कहती हैं जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में तुझे बता दिया, उसी अल्लाह ने तेरे बारे में मुझे बता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। कि न इज्जत काम आएगी न दौलत काम आएगी, और बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत। हाथ उठा के बोलो कि बरोज़े हश्र। या रसूल अल्लाह, मुस्कुरा तो दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह नहीं भाई नहीं मुस्कुरा रहे, हमने कहा एक बार यार मुस्कुरा तो जरा। क्या बात है। कि बरोज़े हश्र। अबे बकने वाले बकबक करते रहो, मदीने में जाके हमने देखा है, मदीने में जाके सीना चौड़ा होता है, और सरकार के रोजे को देख के ना फिर ये लगता है कि इस दुनिया में कोई अपना भी है, कोई अपना भी है। और मेरे इमाम ने यूं ही नहीं कहा, सरकार के रोजे को देख के नाजिर भाई कहते हैं करके तुम्हारे गुना मांगे तुम ही से पना, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद, खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला। और सैयद साहब कसम अल्लाह की इज्जत की उठा के ये बात कह रहा हूँ, मुफ्ती साहब अगर इस्लाम में खुदकुशी की थोड़ी सी इजाजत होती ना, तो न जाने कितने लोग मदीने में मर गए होते, न जाने कितने लोग मदीने में मर गए होते। वालों एक जुमला तुमने सुना होगा, जब किसी से इश्क होता है तो रोना आता है, जब किसी से प्यार होता है तो रोना आता है।
कसम वादहु ला शरीक की, अल्लाह खुश रखे। तुम मदीने वाले से प्यार करके देखो, तन्हाइयों में बैठ के रोना ना आ जाए तो तब बताना शकीला कि बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत, ऊंचा हाथ करके कि बरोज़े हश्र आका के मोहब्बत। मैमूना वलीद बोली जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में तुझे बता दिया, उसी अल्लाह ने तेरे बारे में मुझे बता दिया। अच्छा, हजरत अब्दुल्ला बिन जैद कहते हैं चलो बात खत्म हो गई, मगर मैमूना एक बात तो बताओ, इन बकरियों ने, बकरी भेड़िए की फितरत बकरी को खा लेना, मगर भेड़ियों ने बकरियों से सुलह कब से कर ली है? तवज्जो है? अच्छा एक बात बताओ बरेली वालों, सुलह का जुमला तो समझते हैं ना? हाँ, कि इन भेड़ियों ने बकरियों से सुलह कब से कर ली है? मैमूना वलीद मुस्कुरा के बोली जब से मैंने अपने रब से सुलह कर ली है, बकरियों ने भेड़ियों से सुलह कर। बात लंबी हो जाएगी यार, बस इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की। दो शेर पढ़ दे, नहीं भाई पढ़ दे। दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता। मैंने तो इतना पढ़ा कि मदीना देख लिया, अब तुम भी पढ़ लो। काश गुंबदे खज़रा देखने कि तुम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि तुम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के अरे खाक में मैं मिल जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि मौत लेके आ जाती। एक दिन मैं मस्जिद नबी में बैठा, बस ऐसे सुन ले, बस करीब से, मस्जिद कमामा राइट हैंड की तरफ, ऐसे तवज्जो, सरकार का रोजा सामने। एक हाजी साहब मेरे पास आए, ए बिटवे, इधर देख, लड़ाई मत कर, ए बेटा, मेरे बेटे इधर। हाजी साहब मेरे पास आए, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे। आने के बाद कहने लगे, बोले हजरत जी एक बात बताओ ना, मस्जिद गमामा, अल्लाह खुश रखे। अरे माशाल्लाह, ये नोट हम कभी नहीं खर्च करेंगे। 786 नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, अल्लाह भाई को करोड़पति बनाए। इधर रख लिया है, बटवे में जाके रखेंगे। कितने 11:45 बज रहे हैं और आपका चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। चेहरा गुलाब की तरह नहीं खिलता, 12 बजे नेपाल का बटवा बन जावे, मगर माशाल्लाह सब खुश हैं। तो मस्जिद गमामा के गुंबद पे हजारों कबूतर, सरकार के रोजे पे एक भी नहीं बैठता। तवज्जो है? तो हाजी साहब कहने लगे हजरत बात समझ में नहीं आती, मस्जिद गमामा के गुंबद पे इतने कबूतर और इधर सरकार के गुंबद की तरफ आता ही नहीं। मैंने कहा हाजी साहब तुमने तारीखें नहीं पढ़ी है, अल्लाह ने परिंदों के दिल में भी हसनैन के नाना का प्यार डाल के रखा। काश गुंबदे खज़रा, पूरा मजमा पढ़ो, काश गुंबदे खज़रा देखने। तुम ठहरो जरा, तुम पढ़ियो भाई इधर वाले, इधर पिलरों से इधर। काश गुंबदे खज़रा देखने। अब तुम ठहरो, तुम पढ़ो, तुम ज्यादा हो। काश गुंबदे खज़रा। कंपटीशन का दौर तो पक्का है, कंपटीशन का दौर तो है। एक शेर सुन ले बस, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिले कर जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देख उनके दर पे अख्तर के। अपने पीर का नाम आ गया, बोलो यार, अपने अपने पे सब बोल रहे हैं, दड़मुंडे पीर उन पे भी बोल रहे हैं। अपना तो ऐसा कि अपने के लिए तो काबे का दरवाजा खुला था यार। उनके दर पे अख्तर के हसरत होए बोरे, कि उनके दर पे अख्तर के
हसरत होए पोरे साइल दर अक़दस साइल दर अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता। पूरा मजमा एक साथ बोलो, काश गुंबद खज़रा मिल जाता। वाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हजरत मैमूना कहती है, जब से मैंने अपने रब से सुलह कर ली, उसी वक्त से भेड़ियों ने मेरी बकरियों से सुलह कर ली। तुम अल्लाह के हो जाओ, कायनात तुम्हारी हो जाए। दुनिया में डरने की जरूरत नहीं है, बस अल्लाह से डरना शुरू कर दो, दुनिया खुद ब खुद तुमसे डरेगी। ये कुरान कह रहा है। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो कभी फिर बात होगी, क्योंकि हमारी फहरिस्त तवील है। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। और आज इत्तफाक ये मेरा पहला तकरीर करने का नहीं, नूर भाई नूर पढ़ते, ये हकीकत है। मैं हक तलफी की माजरत चाहता हूँ, उनका वक्त था, मगर मैंने बीच में इसलिए आया कि मैंने नईम भाई से बताया मेरी सगी खलेरी सास का इंतकाल हो गया। मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। मैंने इनसे कहा था कि भाई अगर छोड़ दो तो मुझे छोड़ दो। इन्होंने कहा नहीं हजरत, हम शुरू में तकरीर करा देंगे। इन्होंने अपना वादा मुकम्मल किया। अल्लाह इन्हें खुश रखे, शादाबाद रखे। मेरी मजबूरी है, मुझे इजाजत, मैं निकलूंगा। अल्लाह उन्हें उनकी बख्शिश और निजात फरमाए, और बख्शिश फरमा दी है तो दर्जात में बुलंदी फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।